के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे खनिजों के बारे में। चट्टान हमारी खत्म हो चुकी है और अब अपन बात करेंगे खनिज। यहाँ हम देखेंगे खनिज, खनिजों के गुण और खनिजों का वर्गीकरण। बात करते हैं अपन खनिज के बारे में। खनिजों को अंग्रेजी में मिनरल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनरल्स। और हमें पता है कि जो चट्टानें होती है वो खनिजों से बनी होती है। चट्टानों का निर्माण किससे होता है? खनिजों से। जब भी अपन चट्टानों का अध्ययन करते हैं या उनमें अपन और कार्य करते हैं तो देखते हैं कि कई प्रकार के खनिज है वो हमें प्राप्त होते हैं। तो अपन चर्चा करेंगे खनिजों की। खनिज जो होते हैं वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? तत्वों से या एलिमेंट से। दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। और खनिजों का जो संगठन होता है या खनिज जिन तत्वों से मिलकर बनते हैं उनका जो रासायनिक संगठन होता है वो निश्चित होता है। वो कैसा होता है? निश्चित। तो अपन खनिज की परिभाषा दे सकते हैं, निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खनिज। परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। क्या कहलाते हैं? खनिज। तो अगर परिभाषा पूछी जाए तो अपन आसानी से बता सकते हैं। अब देखते हैं हम खनिजों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स की खनिजों में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। 5 गुण अपन यहां देखेंगे। पहला गुण है खनिज विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं। खनिज जो होते हैं, खनिज पदार्थ, वो कई रंगों में पाए जाते हैं। उनके रंग वो कई हो सकते हैं, जैसे नीला, हरा, पीला आदि। कई कलर्स में अपने को मिलते हैं। जब अपन चट्टानों का अपक्षय होता है या जब अपन खादान वगैरह या खानों की जो खुदाई करते हैं तो अपने को ये कई प्रकार के कलर्स में या रंगों में मिलते हैं। दूसरा अपन देखें कि खनिज है, इनकी विभिन्न प्रकार की चमक होती है। प्रत्येक खनिज की अपनी एक विशिष्ट चमक होती है। जैसे अपन सोना या चांदी देख सकते हैं, उनकी अपनी खुद की धात्विक है वो चमक होती है। तो अपन लिख सकते हैं कि खनिजों में विभिन्न प्रकार की चमक पाई जाती है, जैसे सोने एवं चांदी की धात्विक चमक। तीसरा गुण देखते हैं, खनिज पदार्थ कठोर होते हैं। हम जानते हैं ये हार्ड होते हैं और सबसे कठोर खनिज अपने को यहाँ देखने को मिलेगा हीरा। और वैसे भी अपने को पता है कि हीरा जो होता है वो प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। चौथा गुण देखें, कुछ खनिज पारदर्शी, कुछ अल्प पारदर्शी और कुछ है वो अपारदर्शी होते हैं। मतलब तीनों ही श्रेणियों में पाए जाते हैं। पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके, अल्प पारदर्शी कुछ दिखाई दे और अपारदर्शी कुछ भी दिखाई न दे। तीनों ही रूप में पाए जाते हैं, पारदर्शी, अल्प पारदर्शी और अपारदर्शी। फिर देखें 5वां गुण, खनिजों की अपनी विशेष आकृति होती है। प्रत्येक खनिज होते हैं, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट हो, चाहे मैग्नीशियम सिलिकेट हो, उनकी अपनी एक विशिष्ट है वो जियोमेट्री होती है। जियोमेट्री कई टाइप की हो सकती है, जैसे अपन ने यहाँ लिखी है, चतुष्कोणीय है, सृष्टभुजाकार है, और भी हो सकती है, जैसे मोनोक्लिनिक हो सकती है, ट्राइक्लिनिक हो सकती है। तो ये कई प्रकार की ज्यामितियों में उपस्थित होते हैं। तो ये खनिजों के कुछ महत्वपूर्ण गुण हो गए। अब हम देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है, या ये कह सकते हैं खनिजों का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से किया गया है, जिसमें 2 आधार है वो लिए गए हैं। पहला आधार लिया गया है उनकी उत्पत्ति, कि ये जो खनिज है ये कहाँ से निकलते हैं या कहाँ इनका निर्माण होता है। और दूसरा, उनमें जो रासायनिक तत्व या रासायनिक यौगिक है वो कैसे पाए जाते हैं। तो दूसरा आधार लिया गया है रासायनिक संगठन के आधार पर। तो खनिजों को उत्पत्ति के आधार पर है वो 2 भागों में बांटा गया है। पहला है
प्राथमिक खनिज और दूसरा है द्वितीयक खनिज। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, प्राथमिक और द्वितीयक। फिर रासायनिक संगठन के आधार पर इनको 7 वर्गों में रखा गया है। कितने वर्गों में रखा गया है? 7 वर्गों में। पहला वर्ग है तत्व, एलिमेंट, कुछ खनिज वो तत्वों के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा है ऑक्साइड, तीसरा है कार्बोनेट वर्ग, चौथा है फेल्सफार वर्ग, पांचवा है माइका वर्ग, छठा है एपेटाइट और सातवां और लास्ट है हॉर्नब्लेड वर्ग। तो ये खनिजों का वर्गीकरण हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इन सारे खनिजों की अपन डिटेल से बात करेंगे, इनके गुण और इनके उदाहरण। अभी के लिए थैंक यू।